हमारे साथ ये मौलवी हजरात हर मोड़ पर हर मौके पर धोखा करते हैं। ये इतने अखलाकी तौर पर गिर चुके हैं कि अब एक इंसान है वो मर गया है, फौत हो गया है ना, कम अज कम अब उसको तो माफ कर दो, लेकिन ये उसको भी माफ नहीं करते। आप कहेंगे वो कैसे? नमाज जनाजा एक आखिरी हमदर्दी है इंसान के साथ, ऐसे है कि नहीं है? चाहे वो दुश्मन है, चाहे वो अपना है, चाहे वो पराया है, कोई भी हो, हमारी उस भाई के साथ जो आखिरी हमदर्दी है वो यही नमाज जनाजा ही है ना। तो नमाज जनाजा में धोखा, इतना बड़ा धोखा कि शायद आपने जिंदगी में कभी ना सुना हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जो लफ्ज भी मैं बोलूं, मेरे लफ्जों पर मत रहना, क्योंकि मैं भी मौलवी हूं। मैं भी क्या हूं? मौलवी हूं। मैं किताब बताऊंगा, तुम्हारे घरों में मौजूद होगी, आप खुद देखकर उसको एक बार मुताला जरूर करना। मसलन नमाज जनाजे की नियत की जाती है, नमाज जनाजे की नियत 4 तकबीरात नमाज जनाजा फर्ज किफाया, मुंह काबा शरीफ के, पीछे इमाम के और सना वास्ते अल्लाह ताला के, और दुआ वास्ते हाजिर मैयत के। ऐसे है, शायद कोई लफ्ज आगे पीछे हो गया। दुआ वास्ते हाजिर मैयत है कि नहीं है? मेरा आपसे यही सवाल है, थोड़ी तवज्जो चाहूंगा भाइयों, आप सबसे ये सवाल है, ये जो मैंने नमाज जनाजे में नियत की है कि दुआ वास्ते हाजिर मैयत, ये कौन सी दुआ है? कोई एक शख्स बता दे। अल्लाह मग़फ़िर लिहाजिना, यही है या कोई और है? अल्लाह मग़फ़िर लिहाजिना व मैयतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसा, यही है या कोई और है? यही पढ़ते हैं ना। दुआ वास्ते हाजिर मैयत के आगे से जो दुआ पड़ी वो है अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिहाजिना व मैयतिना। मैं सिर्फ इसका तर्जमा करूंगा, तर्जमा करने के बाद आप ही बताना कि इस मैयत के लिए जो मैंने नियत की है उसके लिए एक लफ्ज भी बख्शिश का नहीं है। पूरे नमाज जनाजे के अंदर एक लफ्ज भी हम उस भाई के लिए बख्शिश का नहीं कहते। तर्जुमा सुनो, अपने घरों में, तुम्हारी घरों में किताबें होंगी नमाज जनाजे की, उसमें से अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिहाजिना आप किताब निकाल लेना, उसका तर्जुमा पढ़ना। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिहाजिना, अल्लाह हमारे जिंदों को माफ कर। व मैयतिना मादी का सीगा है, जो हमारे पहले मर चुके हैं उनको माफ कर। शाहिदिना, जो किसी वजह से मजबूरी से इस जनाजे में हाजिर, शाहिदिना जो जनाजे में हाजिर है इनको माफ कर, यानी जनाजा पढ़ने वालों को माफ कर। गायबिना, जो किसी मजबूरी से जनाजे में नहीं आ सके, या अल्लाह इनको माफ कर। ज़ाकिरिना, हमारे मर्दों को माफ कर। उनसाना, हमारी औरतों को माफ कर। सगीरिना, हमारे बच्चों को माफ कर। कबीरिना, हमारे बूढ़ों को माफ कर। तो मैयत जिसके लिए सारे काम छोड़कर आए हो, उसके लिए क्या कहा है तुमने? बताओ, एक लफ्ज बताओ। लाखों का मजमा होता है, लाखों का बाज़ औक़ात जनाजे में हजारों की तादाद होती है, तो उस पूरी हजारों की तादाद में इमाम समेत एक बंदा भी उस मैयत के लिए बख्शिश का एक लफ्ज भी नहीं कहता। इससे बड़ा धोखा इस दुनिया में है। सामिईन नाज़रीन, पिछले दिनों एक अहले हदीस आलिम, उनकी वीडियो फेसबुक पर चल रही है। हर एक बंदे की आंखों की जीरत बनी हुई है, बंदे देख रहे हैं तो एतराज़ कर रहे हैं। कल से मुझे भी फ़ोनें आ रही हैं देवबंद, वो भी एतराज़ कर रहे हैं कि आप धोखा देते हो। उनको मैंने जवाब दे दिया। बहरहाल मुझे इस पर बताया गया कि आप इस पर वीडियो भी बनाएं। दरअसल मसला ये, उन्होंने जो एतराज़ किया उस बंदे ने, वो एतराज़ ये किया कि मौलवी धोखा देते हैं। नमाज जनाजा के अंदर सुन्नी या देवबंदी नमाज जनाजा की तीसरी तकबीर के बाद जो बालिग मैयत के लिए जो मग़फ़िरत की दुआ पढ़ते हैं वो हाजिर मैयत की नहीं है, बल्कि गायब मैयत के लिए है, मुर्दों के लिए है। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिहय्यिना व मैय्यितना, लफ्ज़ मैय्यितना पर अड़ गया। लफ्ज़ मैय्यितना ये जो है ये फ़ेल है, और खुदा के बंदे सरफ ना पढ़ लेता, ये फ़ेल नहीं है। पहली बात ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है मैय्यितना। दूसरी बात, मौलवी आपको धोखा देते, आपने हदीसें नहीं पढ़ी, आपने हदीसें नहीं छानी, आपने किताबें नहीं उठाई, आपने खारिजी मुताला नहीं किया। अगर तुम मेरे सामने होते, मैं आपको बताता कि कितनी हदीसों के अंदर ये रवायत मौजूद है। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक जनाजे में था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिहय्यिना व मैय्यितना व शाहिदिना व गायबिना। ये मुकम्मल जो दुआ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी। 2-3 उलमा उन्होंने एक हदीस बताकर इसका मुंह तो काला किया। यानी अगर जो बंदा एतराज कर रहा हो उसको हदीस से जवाब दो, उसका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन आपको मैं हदीस नहीं, हदीसों से जवाब दे रहा हूं। आप कहेंगे हदीस से नहीं, मैं हदीस से नहीं, हदीसों से जवाब दूंगा। आप उठाइए मजमा ज़वाद, ये मेरे पास है मजमा ज़वाद किताब है, इसकी ये रवायत है, रवायत नंबर 4160। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़ जनाज़ा के अंदर ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिहय्यिना व मैय्यितना। हदीस नंबर 4161, नबी पाक ने ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिहय्यिना व मैय्यितना। हदीस नंबर 4165, नबी पाक ने यही दुआ पढ़ी, मग़फ़िरत की दुआ यही पढ़ी। उठाओ, ये मेरे पास मिशकात है।
اٹھاؤ مشکات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکات حدیث نمبر 1675، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میت کے لیے جو مغفرت کی دعا کہی وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یہ دعا ہے۔ آؤ اٹھاؤ، یہ مسند احمد بن حنبل میرے پاس ہے، اٹھاؤ مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے یہ جو حدیث پاک ہے یہ مجمع الزوائد کے اندر یہ 3 مرتبہ آئی ہے، مشکات کے اندر 1 مرتبہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کی جو دعا پڑھی ہے وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، دیگر بھی نبی پاک نے دعائیں پڑھی۔ یہ میرے سامنے مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 3891، حدیث نمبر 22994، حدیث نمبر 22921، حدیث نمبر 17684، حدیث نمبر 17685، حدیث نمبر 17686، حدیث نمبر 8795، یہ سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 1988 کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بالغ میت کے لیے جو دعا پڑھی ہے وہ اللہم اغفر لحینا ہے۔ تمام تر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پروف دکھاؤ، میں پروف دے رہا ہوں، کھولو حدیثیں، لگاؤ نمبر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو یہی نمبر ملیں گے، عین یہی نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی؟ یہ سنن نسائی۔ اب میں سنن نسائی بند کرنے جا رہا ہوں، آئیے کون سی ہے؟ یہ ابن ماجہ۔ آئیے ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک 1498 کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ کے اندر یہ دعا پڑھی اللہم اغفر لحینا و میتنا، ٹھیک ہے۔ یہ ابن ماجہ میں بند کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے میرے سامنے یہ میں ترمذی کھولتا ہوں، آئیے یہ میرے سامنے ترمذی ہے، ترمذی کے اندر یہ حدیث نمبر 1024 ہے، 1024، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بالغ میت کے لیے جو دعا پڑھی وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ اور تو اور میرے سامنے یہ رہا، میرے سامنے یہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث ابو داؤد، سنن ابو داؤد، اس کے اندر حدیث نمبر 3201 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا پڑھی ہے بالغ میت کے لیے وہ یہی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا۔ اب میں بتا رہا ہوں لب لباب 2 ٹکے بعد لگے ہاتھ میں آپ کو پوری کلپ کا، پوری تقریر کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ 6 حدیث کی کتابوں کے اندر، حدیث کی 6 کتابیں کون کون سی؟ مجمع الزوائد، مشکات، مسند احمد، اس کے بعد سنن نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، سنن ابو داؤد، ان 6 حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت 15 مرتبہ آئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ یہ روایت آئی ہے۔ اب اس کو میرے سامنے پیش کروں، اس کو بٹھاؤ، میں تو وقت کی قلت ہے، میں ساری آپ کو پڑھتا۔ راوی کون ہے؟ راوی ابو قتادہ بھی ہے، ابو سلمہ عبد الرحمن بن عوف کے والد صاحب بھی ہے، راوی تو بہت ہے۔ وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے میں صرف اس کو اتنا کہوں گا کہ یہ دعا مولویوں دھوکہ نہیں دیا، یہ دعا خود نبی پاک نے ہمیں دی ہے۔